this tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख लो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे।
हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बैंकर्स पेपर और टीम एबीपी आपके लिए लेकर आ चुकी है एक तोहफा, शानदार तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे तैयारी कर रहे हैं पिछले साल में, और अगर 2-3 सालों की बात करें, काफी सारे लोगों ने पढ़ के अपना भविष्य बेहतर किया। इस साल का आखिरी एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क, उसके लिए टीम एबीपी ने जी जान मेहनत कर ली है और आपके लिए एक फाउंडेशन बैच, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, जुड़िए हमारे साथ। तो अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, आज तीनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने इस कोर्स को तैयार करने में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपके लिए इस बार प्लान करी है। तो शुरुआत करते हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर 1 बाय 1 करके हम आपको शेड्यूल भी दिखाने वाले हैं, किस दिन कौन सी क्लास होगी, मॉक टेस्ट कब मिलेगा, कैसे कैसे हम लोग। देखो, आज की बात करें, आज ये वीडियो करने का मकसद क्या है। आज दोस्तों सितंबर खत्म हो गया, कल से अक्टूबर चालू है, 1 अक्टूबर कल से चालू है। तो भैया आपको तैयारी करनी पड़ेगी अक्टूबर, नवंबर, और अगर मैं कहूं सर कि अक्टूबर के 31 का अक्टूबर, नवंबर के 30 दिन है और एग्जाम जो है वो 5 दिसंबर को है। तो भाई कितने दिन हो रहे हैं, जरा एक बार काउंट कर लो। 36 दिन है आपके पास, सॉरी 66 दिन है आपके पास में, तो मात्र 66 डेज हैं। अगर मैं आज से कैलकुलेट करता हूं तो मेरे भाई, और 5 को तो एग्जाम है। मैं तो यही कह रहा हूं कि आपको दिसंबर के आखिरी के हफ्ते को काट दो, आपके पास केवल 60 ही दिन है, केवल आपके पास में 60 ही दिन है, मतलब 2 महीने। और अगर अब भी आप सोच रहे हो सर बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बात तो फिर इतनी बात होगी वो आपको भी नहीं पता वो कब होगी। तो शुरुआत करते हैं, विशाल सर के वेलकम कमेंट्स लेते हैं। विशाल सर, आपको लेके चल रहा हूं मैं, ओवर टू यू सर। हाँ जी सर, ऑडिबल। तो बच्चों मेरी आवाज थोड़ी सी डाउन लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर फोन से कनेक्ट किया आप लोगों ने, है ना। बट आपको ये सही आएगी आवाज, जरा एक सेकेंड। हाँ, तो आवाज बिल्कुल साफ आएगी। बच्चों देखो, मैंने ना आपको ना आज इंग्लिश का कोर्स दिखाऊंगा कि किस तरीके का मैंने कोर्स प्लान किया हुआ है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोर्स देखकर आपके अगर मुंह से ये ना निकले वाओ सर और मजा आ गया, तो मेरा नाम बदल देना। मैं भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा और कोर्स देखकर आपको मजा आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने डिजाइन किया है। फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज बिगिनर, फॉर एवरी स्टूडेंट हु थिंक्स ही इज जीरो, उसके लिए एक कोर्स है। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर कोर्स दिया हुआ है। सर आप प्लीज, सर अरुण सर, आप कहें तो सबसे पहले मैं कोर्स दिखा दूं क्या बच्चों को एक बार, शेड्यूल, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। देखो, ये रही स्क्रीन आपके सामने। पुनीत, अरुण सर, दिख रही है स्क्रीन बच्चों को? बढ़िया, परफेक्ट। देखो दोस्तों, यहाँ से शुरू कर रहे हैं 5 अक्टूबर से, और देखो कितना शानदार मैंने इस बार बनाया हुआ है। हम 5 को तो करेंगे इंट्रोडक्शन, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली एग्जाम में आएगा क्या, और उसके बाद देखो दूसरा पूरा दिन हम पूरा 1 से 1.5 घंटा ले रहे होंगे, जहां पर हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली न्यूज़पेपर से हमें इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, और जो आगे आने वाले 3 महीनों में हम लगातार पढ़ने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस पूरा करने वाले हैं, तो न्यूज़पेपर की शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि शुरुआत में हमें अपनी पहले रीडिंग को मजबूत करना है। चलो ये भी मजबूत हो गया, और इसके बाद अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इंग्लिश स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बाद हम कर रहे होंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 2। इसका मतलब ये वो बेसिक्स होंगे, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि नहीं अभी आप जीरो नहीं, आप जीरो से भी कम है। आपको लगता होगा नहीं हम तो सर माइनस में, इंग्लिश में हमारा जीरो पर भी नहीं। तो आप सबको ना एक लेवल में लेकर आने के लिए मैं बेसिक्स कराऊंगा पहले शुरुआत में, जो कि आपने क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में पढ़े होंगे, लेकिन वो आप भूल गए होंगे। हम उन सबको पहले पूरा करेंगे और आपको सबको मैं बेसिक में लेकर आऊंगा, और उसके बाद मैं 9 अक्टूबर को करूंगा आपका डाउट सेशन, जहां पर जब आप मुझसे कहोगे कि सर अब हमें ये सब आ चुका है, अब हम बिल्कुल सेम लेवल पे आ चुके हैं, क्लास का हर एक स्टूडेंट का जो लेवल मैं चाहता था उस लेवल पर अगर आप पहुंच चुके हो, उसके बाद हम स्टार्ट से जब आपका एक्चुअल कोर्स स्टार्ट होगा, यानी कहने का मतलब है 1 हफ्ता जो स्टार्ट का रहने वाला है वो बेसिक रहने वाला है, जिसकी एक्चुअली जरूरत होती है हर उस स्टूडेंट को जिसको लगता है यार मेरा इंग्लिश वीक है, जिसको लगता है यार कितना भी मैंने पढ़ लिया अपने स्कूल टाइम पे, बट स्टिल मैं इंग्लिश में कहीं ना कहीं वीक हो जाऊं। तो ये 1 हफ्ता आपके लिए मजेदार का होने वाला है, ये शानदार होने वाला है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि देखकर आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि सर ये वाव वाला सिलेबस है, और वाव वाला सिलेबस है इंग्लिश का। और देखो ये सिलेबस आपका कहाँ तक जा रहा है,
5 अक्टूबर से शुरू होगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा मंडे टू फ्राइडे विदाउट एनी गैप। सिर्फ एक ही छुट्टी लगाई है मैंने 23 तारीख की, उस दिन मेरे को कुछ काम है 23 अक्टूबर को। बाकी कंटिन्यू आपकी सारी क्लासेस लगी रहेंगी, तो कंटिन्यू आप देखते जाओगे। दिसंबर तक जाएगा, 11 दिसंबर तक, और 12 तारीख को आपका एग्जाम है। वो भी बात, ये तो सिर्फ अभी एक बैच है जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं, और इस बैच में आखिर में मैंने जो रखा हुआ है ना, देखो क्या रखा हुआ है, ये यहाँ से जैसे ही आपके सारा सिलेबस खत्म होगा, हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और आपके डाउट लेंगे। तो देख रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन और डाउट, और एक बार जैसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, डाउट हो जाते हैं, फिर हम मॉक पेपर कर रहे होंगे जहां पर हम ये देखेंगे कि भैया 30 क्वेश्चन इंग्लिश में, तो 25 प्लस कैसे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे यार। जब इतनी मेहनत कर रहे होंगे और इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहे हैं, तो आज से पढ़ाई करोगे, मजा आ जाएगा आपको पूरे तरीके से। मतलब एग्जाम बना तो बोर्ड डालेंगे एग्जाम, तो बिल्कुल बोर्ड डालोगे आप, बढ़िया तैयारी करना। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। अभी कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा, क्या ये सिलेबस वाओ सिलेबस है कि नहीं। कमेंट में लिखकर बताना है सर ये वाओ सिलेबस है कि नहीं। अरुण सर, ओवर टू यू। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी इंग्लिश को लेकर। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल सर। जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं, विशाल सर ने बता दिया अपना पूरा का पूरा सिलेबस। मैं आपको मैथ्स का बता देता हूँ कि मैथ्स का सिलेबस बेसिकली क्या रखा गया है। जैसे कि देखो, विशाल सर ने कहा कि वाओ सिलेबस है। लिटरली देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साथियों, आगे बढ़ने के लिए, जैसे कोई काम करने के लिए दोनों हाथों का योगदान बहुत जरूरी है, उसी तरीके से कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए भी आपको तीनों सब्जेक्ट का मिला जुला योगदान बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत कम है तो काम चल जाएगा। नहीं, आपको सब में संतुलन बनाए रखना होगा। तो इसीलिए हम लोग आपके लिए जो कोर्स प्लान करते हैं, सब चीजों को ध्यान में करते हैं कि बच्चा मैथ्स भी पढ़ रहा है, रीजनिंग भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, तो उसको कोई कठिनाई ना हो, इसलिए टाइम टेबल भी ऐसा बनाया गया। अब मैथ्स का मैं आपको बताता हूं। देखो, मैथ्स मैंने कैसे प्लान किया है आपके लिए, सुनना। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को मैथ्स में होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसको बेसिक्स ही नहीं पता होते। कि जैसे कोई नंबर 5 से डिविजिबल है पता होता है, लेकिन कोई नंबर 13 से डिविजिबल है उसको पता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता कि 19 का डिविजिबल का रूल क्या होता है। तो पहली चीज तो मैं क्या करने वाला हूं, शुरुआत के 1 वीक में वैदिक मैथ्स का कोर्स लेके आ रहा हूं। शुरुआत के 1 वीक्स, मतलब एक ही कोर्स है, उसके अंदर सब कोर्सेस है बेसिकली, है ना। तो वैदिक मैथ्स, अब ये वैदिक मैथ्स की जरूरत क्यों पड़ी मैं भी आपको बताऊंगा आगे चल के। देखो, शुरुआत के 1 वीक में हम लोग वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्यों वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पेपर जो है वो क्लरिकल एग्जाम है, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है गुणा भाग की। 10 नंबर का, 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, कैलकुलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने जरूरी है, कोई क्या है, कैसे है, गुणा भाग। तो वैदिक मैथ्स को 1 हफ्ते पढ़ने वाले हैं। वैदिक मैथ्स के बाद साथियों हम लोग पूरा 1 वीक कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा 1 वीक हम लोग कवर करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स के साथ हम लोग जाने वाले हैं। ये 2 टॉपिक जो हमारे 10 मार्क्स को कवर करेगा। तो आप जैसे ही आओगे, आप दूसरे हफ्ते में ही आपके 10 नंबर में गारंटी आपको दिलवा रहा हूंगा। तीसरे हफ्ते में हम लोग हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक में 1 वीक हम लोग कर रहे हैं सीरीज। नेक्स्ट वीक हम लोग सीरीज कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, ताकि आपके यहां से 5 नंबर और पक्के हो जाएं। तो 15 नंबर आप मेरे साथ ला रहे होंगे। उसके बाद साथियों नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, इसके बाद चलेंगे हम लोग डीआई पे। तो डीआई पे हम लोग के पास तकरीबन 2 वीक है। ऐसा नहीं कि 1 वीक में खत्म हो रहा है, डीआई पूरे 2 वीक चल रहा है, क्योंकि यहां से 10 नंबर आपके आएंगे। बहुत सिस्टमेटिक वे से मैंने आपके लिए प्लान किया है कि आप शुरुआत में आओगे, आपको कुछ नहीं आता, मैं तो ये मान के चल रहा हूं। शुरुआत में मैं आपको वैदिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि नंबर्स की थ्योरी क्या है, कौन नंबर क्या है, किस नंबर की बात प्राइम क्या होता है, कैसे पता चलता है कि नंबर प्राइम है, कैसे नहीं। वो शुरुआत के वैदिक लेक्चर्स मैंने कवर किए इस बार। तो फर्स्ट टाइम मैं वैदिक मैथ्स को भी कवर कर रहा हूँ। तो वैदिक मैथ्स सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स सीरीज की चलेगा। उसके बाद जैसे ये कोर्स हमारा आगे चलता रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसी में आ जाएगा हमारा अर्थमेटिक, ठीक है साथियों। उसके बाद तकरीबन 3 वीक के आसपास, मतलब पूरा 3 से 4 वीक मान लो, 1 मंथ हम लोग करने वाले हैं इस बार रिगरस। हम लोग 1 महीने अर्थमेटिक करने वाले हैं, 1 महीने से ज्यादा करेंगे हम लोग अर्थमेटिक, ताकि हमारे जो 10 से 15 मार्क्स हैं वो और पक्के हो जाएं। तो ऐसा करके मैंने प्लान बनाया है। कोर्स आपको कल लाइव दिख जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक लाइव हो जाएगा कोर्स, या फिर कल हो जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन आज ही लेना है।
जाइए, कोर्स लाइव दिखेगा, मेरी प्रोफाइल पे जाना, मैं आपको दिखा दूंगा कि कोर्स कैसे एक्सेस करना है, जो लोग अभी सेशन में बने हुए हैं, ठीक है। तो कैसे कोर्स को आपको एक्सेस करना है मैं आपको बता दूंगा भाई। जालो इस साल का मेरा ये आखिरी बैच है, फिर ये मत कहना अरुण सर बैच कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है। मैं पहले ही अश्योर कर रहा हूं, मैथ्स को लेके साथियों ये परफेक्ट बैच है। मैं पूरी, क्योंकि देखो मैं ज्यादा कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूं, अगर आप देखोगे तो 3 अक्टूबर के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो 5 अक्टूबर को बस मेरे 2 कोर्स चलेंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि देखो एक चीज को बहुत फोकस किया गया है, वो है क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यार। तो 5 अक्टूबर को आप देखोगे हमारे बस 2 ही कोर्स आपको दिखाई देंगे। जैसे मेरा कोर्स आपको दिखाई देगा 12-15 PM पे आपको दिखाई देगा, एक बेसिक कोर्स होगा, फाउंडेशन कोर्स क्लर्क के लिए, क्लर्क प्री एग्जाम, प्री प्लस मेंस दोनों, ठीक है। तो क्लर्क प्री मेंस दोनों के लिए होगा, IBPS लिख देते हैं ना, IBPS क्लर्क प्री। और उसके बाद एक कोर्स होगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 घंटे की क्लास मेंस की, और कोई क्लास नहीं है। अब आप जो भी बच्चे हो, आप प्री वाले बच्चे हो, आप मेंस वाले बच्चे हो, तो आपको सब्सक्रिप्शन तो जरूरी है यार, क्योंकि आपके लिए दोनों कोर्सेज हैं। देखो ना, 12-15 से RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जो प्री वाले बच्चे हैं वो उधर तैयारी करें, और जो मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग मेंस का कोर्स चल रहा है। एक बार जरा सारे बच्चे बताओ, आज मेंस की क्लास हुई थी 2 बजे, ईमानदारी से बोलो मजा आया कि नहीं आया। अगर कोई देख रहा हो तो फीडबैक दो यार, क्योंकि मैं तो खुद आपसे डंकी की चोट पे कह रहा हूं, पूरे अनअकैडमी में, पूरे कहीं भी आप जाके देख लो, बेस्ट कंटेंट है आपके लिए। मतलब इतनी मेहनत लगती है यार उस कंटेंट को निकालने में, स्कैटर DI निकालने में, कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। तो आप जाओ, आप देखो, आपको पता चलेगा, आपको डिफरेंस फील होगा प्री और मेंस में अंतर क्या है वास्तविकता में। तो 2 क्लासेस रहेंगी, 12-15 पे प्री का क्लास होगा और 2 बजे मेंस का, बस, और कोई क्लास नहीं है। सही है, एक बार कमेंट भी लिख दो भाई, ठीक है ना। तो ये है आपके पास 2 क्लासेस। सब्सक्रिप्शन आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेंस भी देखो ना, आओ देखो, कल 2 बजे क्लासेस देखो, भले करना मत, देख तो लो कि मेंस है क्या। चलो पुनीत सर को बुलाते हैं, वो रीजनिंग का बताएंगे, और फिर मैं बताऊंगा कैसे परचेस करना है। पुनीत सर वेलकम आपका। थैंक यू अरुण सर। तो वंस अगेन भैया गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। जिसे अरुण सर और विशाल सर ने अभी क्लियर किया कि किस तरीके से आपके साथ यहाँ पर तैयारी होने वाली है और कितना धमाल होने वाला है जब हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो जिस सिस्टमैटिक वे की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको बताता हूँ कि किस सिस्टमैटिक वे से आपको पढ़ाने वाले हैं। मैंने सुबह भी आपको बताया था, ठीक है। तो दिखाना है तो हाँ दिखा दो एक बार, शेड्यूल रहेगा तो और बढ़िया रहेगा। तो 1 सेकंड में आपको शेड्यूल दिखा देता हूं, 1 सेकंड का वेट करें आप। तो रीजनिंग का मैं स्टार्टिंग का शेड्यूल आपको दिखाता हूं पहले। तो आप देख सकते हो यहां पर रीजनिंग के अंदर आपको किस तरीके से चीजें सिखाई जाने वाली हैं। टाइमिंग चेंज है, टाइमिंग अरुण सर वाली लिखी हुई है। तो भैया टाइमिंग है 3 PM, क्योंकि मैं चाह रहा हूं अरुण सर सबके क्लास के बाद थोड़ा गैप मिल जाए बच्चे को, हर एक क्लास के बाद, क्योंकि विशाल सर, अरुण सर की क्लास के बाद थोड़ा सा गैप है विशाल सर की क्लास में। तो 3 बजे क्लास की टाइमिंग है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद देख सकते हो आप इनइक्वालिटी के लिए ही कितनी डेप्थ में चीजें सिखाई जा रही हैं। इनइक्वालिटी डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, इस तरह के केस। उसके बाद इनइक्वालिटी पेयर वाली, चाहे डबल हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 वाला हो। उसके बाद नॉट इक्वल केस, फिल इन द ब्लैंक से इनोवेटिव। उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी, देन डाउट। जो आपने सीखा है वो आप डाउट पूछेंगे, कुछ ST लगाएंगे या कहीं पर आपने पहले पढ़ा होगा वहां से दिमाग लगाएंगे, यहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं। डाउट के अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे मेमोरी बेस्ड पेपर इनइक्वालिटी का 2018 में आई हुई इनइक्वालिटी, 2019 में आई हुई इनइक्वालिटी, 2020 में आई हुई इनइक्वालिटी में आपसे पूछने वाला हूं। एक टॉपिक आपने पढ़ा यहां से यहां तक, आपने डाउट पूछे, उसके बाद मैंने आपको गाइड किया कि भाई 18 में इस तरीके से इनइक्वालिटी आई थी, 19 में इस तरीके से आई थी, और 20 में मतलब जो चल रहा है इसमें इस तरीके से आ रही थी। तो आप मुझे बताओ आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो। इन सब के बाद भी मैं ऐसे ही आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। अगले बार, उससे अगले दिन
एक्सपेक्टेड इनइक्वालिटी का टेस्ट होगा, जिसमें आइदर नाइदर इधर उधर की सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब आप सोचकर देखो, हर एक टॉपिक को इतने डेप्थ में जब आप पढ़ोगे तो चीजें कैसे क्लियर नहीं होंगी, कैसे स्पीड नहीं बढ़ेगी। और जैसे इस बार हमने नया लॉन्च किया है, क्या 20 टेस्ट देने वाले हम आपको। हर बार आपकी प्रॉब्लम रहती है, आपकी ये हम लोगों से कंप्लेन रहती है कि सर हम टेस्ट सीरीज किसकी लगाएं, कहां से टेस्ट सीरीज परचेज करें। तो कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ 20 टेस्ट हम आपको करा रहे हैं, जो अरुण सर, विशाल सर और मेरी गाइडेंस में बनेंगे और आप उसको सॉल्व कीजिएगा। 10 टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोग दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी ना आए। इसके बाद स्लॉग्स की बात करूं, आपको स्लॉग्स दिख रहा है यहां पर अरुण सर? अच्छा, ओके। तो इसके बाद स्लॉग्स देख सकते हो आप। स्लॉग्स में डेफिनेट केस, पॉसिबल केस, फर्स्ट डे डेफिनेट केस पढ़ाया जाएगा, उसके नेक्स्ट पॉसिबिलिटी केस, उसके नेक्स्ट ईदर, नीदर, कैन, नेवर बी, ओनली, ओनली फ्यू, क्योंकि यही एग्जाम में ज्यादा पूछा गया। उसके बाद नए टाइप के वर्ड जितने भी हैं और नॉट ए पॉसिबिलिटी केस। उसके बाद ये चारों आपने पढ़ लिया 4 दिन। डाउट, अब आपके जो भी डाउट है वो यहां पर मैं आपको मेल आईडी दूंगा, आप मेल आईडी पर अपने डाउट भेज सकते हैं, जिसको हम अगले दिन डिस्कस कर रहे होंगे यहां पर। इसके बाद मैंने पढ़ा दिए कॉन्सेप्ट, आपने पूछ लिए डाउट। अब 2018, 19, 20 में आए हुए स्लॉग्स, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड स्लॉग्स का टेस्ट कि स्पीड आपकी बन रही है, नहीं बन रही है, क्या अभी भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूट रही हो। तो ये सारी चीजें हर एक टॉपिक का डेप्थ में ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। आपको आगे भी दिखा देता हूं थोड़ा सा और। आप देख सकते हो सीरीज, बेसिक सीरीज में मैंने 2 दिन 3 दिन, पहला दिन बेसिक अल्फाबेट्स वाला, वर्ड वाला, नंबर वाला या सिंबल नंबर लेटर वाला, सबका कॉम्बिनेशन 2 दिन लगेंगे उसमें बेसिक सीखने में। उसके बाद सीरीज के क्वेश्चंस, उसके बाद आपके डाउट, उसके बाद मेमोरी बेस्ड पेपर, उसके बाद फिर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हर एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, जिससे हमारे साथ जुड़ने वाला बच्चा इस बार ही सिलेक्शन ले ले। हम लोग एक बात पर बार बार फोकस कर रहे हैं कि ये आपका इस साल का अंतिम एग्जाम है। कोशिश कीजिए इतनी सॉलिड तैयारी हो। आपने देखा होगा जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बैंकर्स वे पर या अनअकैडमी प्लस पर या फिर स्पेशल क्लास में भी, पूरा डेप्थ में पूरा इन्वॉल्वमेंट लेकर टीम एबीपी पढ़ाती है कि जो बच्चा हमारे भरोसे है वो एग्जाम करने जब जाए तो कोई भी चीज ऐसी ना हो जो उसने ना करी हुई हो। आप पूरे के पूरे जाकर देखिए, यूट्यूब के सेशन देखिए, हमारे स्पेशल क्लास देखिए। वहां से आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लास से आप ये देख सकते हैं लुक एंड फील। लुक एंड फील कैसा है आपके प्लस का। आप फिर प्लस ज्वाइन करने के बाद आप पूरा मेहनत से पढ़कर आप यूट्यूब पर आइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, यहां से कॉन्सेप्ट सीखिए, टेस्ट सीरीज दीजिए जो हम बना रहे हैं और सिलेक्शन लीजिए। आपके पास 2 महीने और अप्रॉक्स 10-12 दिन का समय है, लेकिन 5 तारीख से बैच स्टार्ट है, तो मैं तो यही बोलूंगा अप्रॉक्स 2 महीने का समय उड़ा डालेंगे। मेहनत करेंगे हम आपके साथ, जो जो चीजें आपकी वीक होंगी वो कॉन्सेप्ट से दूर करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको यूट्यूब की क्लास कराएंगे और आपके डाउट्स वगैरह की क्लास भी हो रही है, जिससे कि आप आराम से पढ़ पाए। तो भैया शेड्यूल तो बहुत सॉलिड है, शेड्यूल तो बहुत सॉलिड बनाया है हम लोगों ने, जिससे कि आप बढ़िया से सिलेक्शन ले पाए। मेरी क्लास की टाइमिंग देखो, अरुण सर की क्लास की टाइमिंग है 12:15, 12:15। इसके बाद 1:30 बजे विशाल सर की क्लास है, मतलब 15 मिनट का गैप हो जाएगा अरुण सर की क्लास और विशाल सर की क्लास में। विशाल सर 1:30 से 2:30 पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं आपको आधे घंटे का गैप दे रहा हूं, मेरी क्लास 3 बजे मैं शुरू करूंगा, ठीक है भाई। तो जिससे कि आप आराम से बीच बीच में ब्रेक भी मिल जाए और आप आराम से पढ़ पाए। अरुण सर, तो फिलहाल ये शेड्यूल है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हैं। मेंस की तैयारी भी अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी क्लास चल रही है 2 घंटे, अरुण सर की क्लास भी चल रही है 2 घंटे। आप चाहे तो मेंस की क्लास भी पढ़ सकते हैं। अरुण सर, 1 मिनट सर बस। तो कोई अगर आपकी क्वेरी है तो पहले आपको और बता देते हैं कैसे प्लस कोड परचेज करना है। पहले आप एक बार ये बता दो। चलिए, तो एक बार पहले विशाल सर को कनेक्ट कर लेते हैं। कौन सा, HDMI 1 2 2 तो है ही। पे क्लिक किए, 1 सेकंड का वेट, रुकावट के लिए खेद है। 1 सेकंड 1 सेकंड। स्टार्ट करता हूं।
हेलो, हाँ ऑडिबल, ठीक है। तो एक बार विशाल सर को कर लेते हैं यहाँ से। विशाल सर, फिर मेरी क्लास भी है 10 बजे साथियों। ये हो क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट, ठीक है। हाँ विशाल सर आप ऑडिबल हैं? हाँ सर, एक बार आवाज आ रही है आपकी सर? हाँ ठीक है सर, बताइए सर। हाँ, तो मेरी आवाज भी सही है, लगा ले रहा हूँ। और दोस्तों यार देखो, मेरे अंदर तो एक अलग एनर्जी आ गई है। अभी जब अरुण सर बता रहे थे पूरा सिलेबस और पुनीत सर बता रहे थे मेरा सिलेबस, आप लोगों ने देख लिया। तो एक्चुअली है ना, ये बैच ही वाओ बैच ही है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप सपना लेकर बैठे हो बैंक को लेकर, तो आपको ये बैच बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। दिस बैच हैज एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर इस बैच में चाहिए बिल्कुल बेसिक, एंड यू हैव बेसिक, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। अगर आपको बेसिक में भी चाहिए कि बेसिक से भी बिल्कुल बेसिक चाहिए और उसे यहाँ पे वैदिक मैथ से स्टार्ट करें, तो मतलब आपके पास सब कुछ है। मैं पूरा 1 वीक देने वाला हूँ पहले आपका बेसिक क्लियर करने में, और वो बेसिक में आपको 0 लेवल पे लेकर आने में। तो यार अल्टीमेट बैच है, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। परचेज द बैच, टेक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जैसे एक बार लोगे, सारी की सारी क्लासेस में मिलती जाएंगी। प्रीलिम्स के बाद मेंस आएगा, मेंस के बाद सारी जिसमें और सब्जेक्ट जो ऐड हो जाएंगे वो भी मिल जाएंगे। तो फटाफट से प्रोसेस देख लो, हाउ टू परचेज दी सब्सक्रिप्शन लो एंड स्टार्ट डूइंग इट। कल 1 तारीख है, पहली तारीख कि पहली तारीख है कुछ मीठा है खाना, तो मीठा खाओ, मीठा इसी तरीके से खाओ, तैयारी करो, पढ़ो। 5 तारीख का मत करना, डोंट वेट फॉर 5 अक्टूबर कि 5 तारीख का वेट करेंगे देन विल गेट सब्सक्रिप्शन। तो गड़बड़ हो जाएगी कि उस वक्त जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो क्लास में क्लास की बात पूछने से ज्यादा बाकी चीजें पूछोगे। सर हाउ टू गेट पीडीएफ, सर हाउ टू ज्वाइन योर ग्रुप एंड हाउ टू डू दैट, बहुत सारे सवाल। तो वो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में ना आए तो उसका सब्सक्रिप्शन आप कल ही ले लेना 1 तारीख को, एंड जस्ट गो ओनली फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर जाना, क्योंकि अच्छी बात तो ये कि आपके पास पूरा 1 साल है, क्योंकि सीईटी आएगा सितंबर में डेट है। दैट मींस यू हैव कंप्लीट 1 ईयर। अपकमिंग सारे बैंक एग्जाम्स यू विल इंक्लूड इन इट, सारे इसमें इंक्लूड कर लोगे एंड डेफिनेटली उसमें सिलेक्शन लोगे। सो अरुण सर आप बता दीजिए फटाफट से इनको किस तरीके से। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। ध्यान से सुनना भाई, देखो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कुछ नहीं करना, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो स्टेप बाय स्टेप करके कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप ऊपर लिखेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है सुनो। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, अपना गोल चूज करोगे। ऐसे गोल पूछेगा आपसे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, फर्स्ट टाइम नहीं हो तो नहीं पूछेगा, फिर आप डायरेक्टली गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। हिंदी सेलेक्ट करोगे, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद सीधे बनाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे ही क्लिक करना है और आपको फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देंगे। 12 महीने का फीस 6000 दिखाई देगा, 6 महीने का, 12 महीने का। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके भाई बहन भी नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे, तो आई सजेस्ट यू कि गो विथ 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर मेरे भाई बहन भी हैं जो तैयारी करेंगे बैंक की, तो भाई 2 साल का लो। आपको लगता है कि आप ही आप हैं तो 1 साल का लीजिए, ठीक है ना। तो 6000 की फीस दिखेगी। साथियों आपको 6000 पे नहीं करने, सुनो बहुत ध्यान से। नीचे बहुत छोटा सा लिखा होगा, आपको दिखेगा नहीं, देखो आपको दिख भी नहीं आता, मैं दिखा देता हूं। ये देखो हैव रेफरल कोड नीचे लिखा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे, यहां पे लिखोगे AVP10। आप A लिखोगे, V लिखोगे, P लिखोगे, 1 और 0, कोई स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। AVP10 और आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे लिखा भी आएगा नीचे कि ऑसम AVP कोड अप्लाइड, लिखा भी होगा बकायदा, और आपको उसके बगल में फीस दिखाई देगी 5400 रुपए, और 24 महीने का लोगे तो 6480 रुपए। आप देख लेना आपको जो बेस्ट लगे। 6 महीने का 4320, ठीक। और आप कोई भी ऑप्शन चूज करके पूछेगा, वजह से 12 महीने चूज किया, चूज अ पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग। आप जो आपको बेस्ट लगे आप वो देख लेना। बच्चे बोल रहे थे EMI, तो सब यहाँ जाओ ना, एक बार देख लो, जाके अभी जाओ तो सही, कम से कम देख लो एक बार, ठीक है। और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आपको रेफरल कोड यूज करना है AVP10। इसके फायदे बता देता हूं। आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसको लगाने के बाद, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, प्लस आपको डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको साथ ही साथ आपको 10 मॉक के वीडियो सॉल्यूशन, तो ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन, तो ध्यान रखना बहुत छोटी सी चीजें मिस ना हो जाए।
छोटा सा यहाँ पे लिखा होगा, आपको लगा के रेफरल कोड AVP10 लगाना है और आप पेमेंट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे बैच में। आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या कल सब्सक्रिप्शन ले लो। कल 1 तारीख है, कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल 1 तारीख को सब्सक्रिप्शन लीजिए, मिलते हैं फिर बैच में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।